संसार में दुख दुख चारों तरफ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास घूम रहा है। किसी के पास धन तो है लेकिन क्या है, शारीरिक पीड़ा बनी हुई है। तो भैया ये सब दुख दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप, तुम्हारे शरीर का ताप भी दूर होगा। दैविक ताप, देवताओं के द्वारा दिया हुआ कोई श्राप भी यदि आपको है तो वह भी इस कथा से दूर हो जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक। अरे संसार के लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? जो भगवान की शरण में रहे, भगवान शिव शिव और शिव नाम का उच्चारण करे, उसके जीवन में तीन ताप अपने आप दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। अरे चारों तरफ दुख 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 है। भगवान से एक बात वरदान मांगा करो जब भी जाओ कि भगवान मुझे धनवान बना देना। कोई बात नहीं, मेरे पास सारी संपत्ति दे देना, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत धन हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, लेकिन संसार का सब कुछ हमारे पास हो जावे, मैं धनवान कहलाऊं, लेकिन मैं मन से कभी अमीर ना बनूं, मन से मैं सदैव गरीब बना रहूं प्यारे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भगवान कभी किसी अमीर को नहीं मिले, आज तक कभी नहीं मिले। कितना भी बड़ा धनवान बने रहो, कितने भी ऐश्वर्यवान बने रहो, अरे संसार की सारी शक्तियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, लेकिन भगवान तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। भगवान यदि आएंगे तो सिर्फ दीनों के दीनानाथ कहलाते हैं। जब तुम दीन बनोगे तो दीनानाथ तुम्हारे घर में आ जाएंगे। दीन बनना पड़ेगा, दीन बन के ही भगवान के यहाँ जाओ। अरे भगवान के यहाँ क्या पैसा, क्या धन दौलत, क्या, अरे ये तो संसार के लोगों को दिखाने के लिए है। वह संसार का धनवान, सबसे बड़ा धनवान, बड़े घर वाला जिसको कहते हैं, वह तो वीराने में रहता है, और उससे अच्छा संसार सागर किसी का नहीं है इस जगत में। बताओ, है किसी का इससे अच्छा जीवन संसार सागर? भगवान शिव का संसार सागर, भगवान शिव का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। अरे जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वही जीवन भगवान शिव का है। भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी को सदैव घुमाने ले जाते हैं। भगवान शंकर का दाम्पत्य जीवन देखो कितना अच्छा। अरे भगवान शिव भी पूजते हैं, उनकी धर्मपत्नी भी पूजती हैं, उनके पुत्र भी पूजते हैं। सोचो गणेश जी और कार्तिकेय भगवान का पूजन हो जाता। चलो भाई, संतान का पूजन हो जाना अच्छी बात है, लेकिन उनके तो वाहन भी पूज रहे, वाहन का भी पूजन हो रहा। इतने ही तक नहीं है, उनकी जो सेवा में रहते हैं नंदी, भृंगी, श्रृंगी, इनका भी पूजन होता है। यदि आपको भी अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा करना है तो भगवान शिव की पूजन करो। और एक बात और बतला दें, इस संसार में देव 5 ही हैं। हजारों मंदिर बन जावे, लाखों मंदिर बन जावे, लेकिन सुर अनाद जिय जान, सुर अनाद जिय जान। अरे 5 ही देव हैं। सूर्य नारायण भगवान साक्षात है कलयुग में। अरे कलयुग में नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, चारों युगों में 5 देव ही पूजते हैं। किसी के भी मंदिर बन जाए, लेकिन 5 देव ही इस संसार में ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ बतलाए गए हैं। उन्हीं का पूजन होता है। सूर्य नारायण भगवान का, गणेश भगवान का, माँ भगवती गौरी का, भगवान विष्णु का और भगवान शंकर का, इन 5 ही देवताओं का पूजन होता है। भगवान शिव का भी जब विवाह हुआ था तो पूजन ही शंभु भगवान और भवानी और गणेश जी का पूजन हुआ है। 5 देवताओं की पूजन करने से हमारे ये 5 तत्व, जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, ये 5 तत्व अपने आप बैलेंस में रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुबह उठो और सूर्य नारायण भगवान
भगवान को जल चढ़ाओ, मस्तक पर लगाओ चंदन और मुख से बोलो शिव शिव शिव। ये सूत्र भी है हमारे जीवन का, मस्तक पर हो चंदन, मुख से हो शिव नाम का वंदन और घर में बैठे हुए माता पिता का अर्चन। ये 3 चीजें तुम्हारे लिए जीवन को सार्थक बना देंगी। मस्तक पर चंदन और मुख से हो वह शिव 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 और शिव नाम का वंदन। क्योंकि शंकर जी को कहा गया है, आगे बतलाएंगे कथा में, शिव जी का नाम क्या है। बोले शिव जी का, हमने कल बतलाया था ना कि गंगा जमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयाग यही है, यही है, यही है और कहीं नहीं, यही है। कब? बोले कि जब शिव जी का नाम लोगे तो शिव जी को पुराण में कहा गया है शैवम नाम यथा गंगा। शिव जी ही गंगा है, शिव जी का नाम ही गंगा है। शैवम नाम यथा गंगा विभूति यमुनामता। और विभूति क्या है? बोले कि विभूति यमुना है और रुद्राक्ष विद्या प्रोक्ता। और रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष सरस्वती है। तो जहां पर भी आपको मस्तक पर चंदन लगा मिले, भस्म मिले और मुख से वह भगवान शिव 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 या राम राम का नाम ले रहा होवे और अपने शरीर पर यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण किया हुआ होवे तो समझ लेना कि यह किसी तीर्थराज प्रयाग से कम नहीं है, यह श्री शिव महापुराण की साक्षात कृपा है।